लेकिन अभी भी ज्ञानेश जी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ये तो चलता ही है, ये विपक्षी पार्टियों की ओर से आरोप लगाए जाते हैं। जैसे कि अभी भी हमने बयान भी सुना, समाजवादी पार्टी के नेता भी यही कह रहे थे कि हमें ये उम्मीद है, अब एक उम्मीद के भरोसे हैं वो, कि ये उम्मीद है कि यहाँ पर चुनाव आयोग उसी के पक्ष में काउंटिंग करेगा जिसको वोट डले हैं। तो ऐसे में क्या हम ये समझे कि ये वही वाली चीज है जो पहले के चुनावों में हुई है, जहां पर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है, हर चीज में ईवीएम खराबी की बात कर दी जाती है, हर चीज में ईवीएम को आगे रख दिया जाता है। तो क्या हम ये समझे कि इस बार भी ये जो समाजवादी पार्टी के बयान है और अखिलेश यादव जो मुलाकात करते हैं बार बार चुनाव आयोग से, ये भी उसी का एक हिस्सा है? क्या ये रणनीति लग रही है विपक्ष की? नहीं, विपक्ष की रणनीति तो दूसरी जगह है, लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि चुनाव आयोग की जो भूमिका है इस बार सवालों के घेरे में दिखाई पड़ी है। कल जिस तरह से चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा आपने, उसमें दुखी लग रहा था। चुनाव आयोग खुद एक पार्टी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। वो बोल रहा है कि कांग्रेस के आरोप पर वो दुखी है और बोल रहा है कि फेक नैरेटिव है। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई आरोप लगाती है तो उसका काम है उसका जवाब देना, न कि आप सीधे खारिज करके फेक नैरेटिव बोल देंगे। लोकतंत्र में क्या होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष। अगर विपक्ष की बातों को अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर चुनाव आयोग का मतलब क्या हुआ? वो भी तो एक पार्टी बन जाएगी ना। इसलिए देखिए, ठीकरा तो फूटेगा, किस पर फूटेगा अब वो अलग पहलू है, वो तो 12-1 बजे के बाद मालूम होगा। लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका इस बार सवालों के घेरे में है। और इस बार का जो चुनाव हम 7 चरणों में देखा है, इसमें कोई ऐसा मुद्दा प्रभावी नहीं दिखाई पड़ा जिससे ये लगे कि 400 पार दिखाई मैंने सीट आ जाएगी। आप ये बताइए ना कि पहले क्या लगा, मंगलसूत्र से चले हम लोग अमूजा तक आ गए, और अब बताया जा रहा है कि 401 पार आ गया। अगर 400 सीट मिल रही है, इसका मतलब बड़ा कुछ अंडर करंट है जिसको हम और या अब कोई देख नहीं पाया, या टेलीविजन चैनल भी नहीं देख पाया। ये भी समझने की बात है। चुनाव आयोग की भूमिका इस बार सवालों के घेरे में इसलिए है, खुद कल गलती मान चुका है कि हमने गर्मी में ये जो चुनाव कराया है ये हमारी गलती है। बताइए, 140 करोड़ की जनता को आपने गर्मी में झोंक दिया और आप बोल रहे हैं कि हमारी गलती है, हमने इससे सबक सीखा है और हमारे लिए लेसन है। ये क्या मजाक हुआ? अगर आप चुनाव आयोग क्या होता है, लोकतंत्र का एक लौटते हैं सर, आपसे और चर्चा करेंगे। तस्वीरें दिखा देते हैं। रविकिशन देखिए अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं मंदिर में, और इनका वो बयान मुझे याद आ रहा है जिन्होंने कहा कि जीत जाऊंगा तो शायद साधु बन जाऊंगा। तो अब ये देखना होगा कि जीतते हैं आज अगर गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से, तो क्या इनकी आगे के कार्य रहने वाले हैं। बहरहाल तस्वीरें आप देख लीजिए। अच्छा, हर बड़ा नेता जो है इसी तरह से घर में पूजन कर रहा है, मंदिर पहुंचे हुए हैं, आज पूजा पाठ कीर्तन ये दौर चलता रहेगा जब तक 8 बजे से रुझान आने शुरू नहीं हो जाएंगे। लेकिन एक बात सोचने की है चौधरी साहब की, देखिए हमने सबसे पहले 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नारा सुना, सबका साथ सबका विकास। फिर नारा आया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और इस बार नारा दिया गया अब की बार 400 पार मोदी की गारंटी। लेकिन एक बात जो वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं ज्ञानेश जी, और बुद्धिजीवी जो पत्रकार हैं, जो बहुत बड़े पत्रकार जो जमीनी हकीकत बता रहे हैं, उनको भी हम सुन रहे हैं, उनके भी हम रिव्यूज पढ़ रहे हैं आपके नतीजे आने से पहले, लहर कहीं नहीं थी। मतलब आज भी, इस बार भी 2024 के चुनाव में लोगों ने वोट पार्टी के चिन्ह को देखकर, पार्टी के झंडे को, मोदी को देखकर दिया है, कैंडिडेट को देखकर नहीं दिया है। तो लहर नहीं थी, लेकिन फिर भी 400 पार एग्जिट पोल दिखा रहा है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। चौधरी साहब देखिए, इसका 2 उत्तर है जो मैं पहले एक बार बताया कि देखिए होता क्या है कि मोदी एक्साइटमेंट जो था लोगों को पहली बार 2014 में था, स्वाभाविक था। गुजरात का मोदी, विकास का मॉडल मोदी, गुजरात में 12-13 वर्षों तक चीफ मिनिस्टर रहा मोदी, ग्लोबल गुजरात, ये सारे फैक्टर्स थे। स्वाभाविक है जब भारत की बात आई तो लगा कि एक ऐसा इंसान आ रहा है जो गुजरात मॉडल के बाद इंडिया मॉडल बनाएगा, और बना। ऐसा नहीं, देखिए आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन काफी प्रयास किया। उसके बाद भी आप देखिए 2019 में यदि वो होता तो मानते हैं आप ना कि वो 303 पे नहीं पहुंचता, यदि लोगों में ना खुशी होती तो। अब की बात आइए, यदि ऐसा होता मोदी, तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं पलट गया? सब तो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में अब की बार बीजेपी साफ, कहां हुआ? तो कहने का मतलब है कि लोगों को एक भरोसा है। देखिए, क्रिकेट की भाषा में कहते हैं कि बल्ला कब तक चल रहा है कोई नहीं जानता, लेकिन अभी मोदी का बल्ला चल रहा है। मोदी जी का बल्ला चल रहा है। अवनीश त्यागी जी,
आज मोदी जी का बल्ला अगर पूरे देश से 400 कमल खिला के उनके पास पहुंचा जाते हैं तो 400 पार तो हो जाएगा। बीजेपी अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन विपक्ष आपके ऊपर कई सवाल खड़े कर रहा है। अब ये भी देखना होगा, यहाँ पर मोहम्मद आजम जी से मैं जवाब ले लूंगी। सर, आज जो नतीजे आएंगे, क्या समाजवादी पार्टी उस पर विश्वास करेगी? क्योंकि जो एग्जिट पोल आया उसको तो आपने बोल दिया कि मीडिया ने अपने आप से बनाया हुआ ये एक पोल दिखा दिया है, लेकिन आज जो नतीजे आएंगे क्या उस पर विश्वास करेगा विपक्ष? ये बड़ा सवाल है। तो जाएंगे उनके पास हम, लेकिन उससे पहले वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो गया है। चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी, लगातार हमारी महा कवरेज जारी रहेगी और आज सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको हर तस्वीर दिखाएगा। जैसे ही कोई भी तो लगातार हमारी महा कवरेज जारी है, लगातार हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज काउंटिंग से पहले हम आपको रट लिए चलते हैं, जो न्यूज़ 18 ने एक हब तैयार किया हुआ है, जहां से हम आपको हर चीज सबसे पहले दिखाएंगे। कोई भी आंकड़ा अगर बदलता है कंचन, तो सबसे पहले हम रट चलेंगे, जो हमारी टीम ने वहां पर पूरी तैयारी की हुई है। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, सीधा अनुपम का रुख करते हैं। अनुपम, दिखाइए क्या है न्यूज़ 18 की तैयारी आज मतगणना से पहले, किस तरह से पूरा सेट तैयार किया गया है और जिसके जरिए हम दिखाने जा रहे हैं अपने दर्शकों को कि अगर कुछ भी हलचल होती है तो सबसे पहले आपके पास आएंगे। बिल्कुल, देखिए शीनम, सबसे बड़ी बात यह इतिहास गवाह रहा है कि न्यूज़ 18 ने जब भी चुनाव हुए हैं इस बात को हर बार साबित किया है। जब भी चुनाव हुए, चाहे 2004 में हुए हो, 2009 में हुए हो, उत्तर प्रदेश में 2012 में हुए हो, देश में 2014 में हुए हो या फिर 2017 में हुए हो, हमने इस बात को साबित किया है कि चुनाव मतलब न्यूज़ 18। और ये न्यूज़ 18 का लाइव रिजल्ट हब हर बार इस बात को साबित करता है, क्योंकि सबसे पहले काउंटिंग सेंटर से जो तस्वीर आती है, जो फिगर्स आती हैं, वो हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाते हैं और इसीलिए हमारे रिजल्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। हम किसी भी तरह से मैनिपुलेट नहीं करते हैं। जो सारी चीजें होती हैं, देख सकते हैं आपके लाइव रिजल्ट हब तैयार किया गया है। हर राज्य की क्या तस्वीर उभर करके सामने आ रही है और सुबह 8 बजे जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद आपको बता दें कि राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, इन सारी जगहों पर किस तरीके से जो रिजल्ट्स आएंगे, कितने एक्यूरेट होंगे, वो यहां पर हम जानेंगे। देखिए हमारे साथ तमाम लोग भी हैं। सर, जिस तरीके से रिजल्ट्स आएंगे, 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी, काउंटिंग सेंटर पर जो भी कुछ चल रहा होगा, अप डाउन, कौन आगे कौन पीछे, सब कुछ सबसे पहले एक एक सेकंड का अपडेट हम आपको देंगे। पहला रुझान सबसे पहले हम आपको देंगे, एक्यूरेट डेटा हम आपको देंगे सबसे पहले हर सीट का, पूरे देश की 542 सीटों का अपडेट हम सबसे पहले आपको देंगे। तो हर राज्य की तस्वीर सबसे पहले मिलने वाली है। एक एक राज्य की कोने कोने की एक अपडेट हम आपको सबसे पहले देंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हर राज्य की तस्वीर हम दिखाएंगे। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान की आप देख सकते हैं, राजस्थान के जो तस्वीर होगी, छत्तीसगढ़ की जो तस्वीर होगी, झारखंड की जो तस्वीर होगी और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें काफी कुछ तय करती हैं। ये तय करती हैं कि आखिर दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे ग्रुप एडिटर कंजर्वेशन ब्रजेश सर है। ब्रजेश सर, आज का दिन लोकतंत्र के महापर्व में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यहां से सत्ता का रास्ता तय होता है। क्या लग रहा है, हमारी किस तरीके की तैयारी है? देखिए, लोकसभा इलेक्शंस को फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, क्योंकि भारत में ये सबसे बड़े चुनाव होते हैं। इस बार भी 542 लोकसभा सीटों पे चुनाव हुए, जिसमें कि 8000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स खड़े थे और आज जो है एक तरह से कह सकते हैं फैसले की घड़ी है, क्योंकि आज रिजल्ट जो है आएंगे। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। जो मानना है कि शाम 4 बजे तक ज्यादातर सीटों के रिजल्ट आ जाएंगे। मुझे लगता है पहला जो रिजल्ट है वह लक्षद्वीप का आएगा, चूंकि वहां पर सिर्फ 48,500 वोट डले हैं। मेरे ख्याल से आखिरी रिजल्ट गाजियाबाद का आएगा, जहां पर कि मैक्सिमम राउंड्स हैं। तो देश में जो सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है वहां से पहला रिजल्ट आएगा। जो सबसे बड़ा प्रदेश है वहां से मेरे ख्याल से आखिरी सीट गाजियाबाद की होगी, जो सबसे आखिर में डिक्लेयर होगी। और ये जो तैयारियां हैं, आप देखिए, यह जो पिछले 20 साल से हम ये कर रहे हैं, देश के मीडिया इंडस्ट्री में ये एकमात्र इंस्टीट्यूशन है नेटवर्क 18 जो कि इस तरह की तैयारी करता है। जो लाइव रिजल्ट हब है हमारा, उसमें जो है हमारे प्रतिनिधि जो है यहाँ पर 100 से ज्यादा जो हमारे कलीग्स जो है सो यहाँ पर सहयोगी बैठे हुए हैं अलग अलग राज्यों के डेस्क के साथ। हम यहाँ तक कि असेंबली इलेक्शंस को भी कैटर कर रहे हैं। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के नतीजे सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे क्रेडिबल देने के लिए जो हमने व्यवस्था की है कि काउंटिंग सेंटर पे सीधे हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। 717 काउंटिंग सेंटर है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। वहां पर जो हमारे 720 प्रतिनिधि हैं, वहां से सीधे जैसे ही एक राउंड की काउंटिंग होगी वो सीधे हमें कम्युनिकेट करेंगे और इस तरह के जो तमाम टर्मिनल्स हैं जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं उसके जरिए यहाँ पर वो अपडेट होंगे और वहाँ से सीधे हमारी जो टीवी स्क्रीन है वहाँ पर हमारे दर्शक जो है उसको देख पाएंगे, चाहे टीवी हो, डिजिटल हो, हर प्लेटफॉर्म पर। और ये पूरी तैयारी जो है हमारे नेटवर्क के जो तमाम डिपार्टमेंट्स है सबने मिलजुल कर की है। महीनों की तैयारी है। हमारे लिए 5वां लोकसभा इलेक्शन है जिसको कि हम कैटर करने जा रहे हैं।
पहली बार हमने 2004 में किया था। ये जो है 2024 का जो इलेक्शन है 5वां लोकसभा इलेक्शन है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें, हम हर साल विधानसभा चुनाव होते हैं, कुल मिलाजुलाकर हम 40 इलेक्शंस को कवर कर चुके हैं पूरी क्रेडिबिलिटी के साथ। और ये जो है क्रेडिबिलिटी अर्न करने के लिए हम जो मेहनत करते हैं, हमारे जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, टेक्निकल, प्रोडक्शन, ऑपरेशंस, एडिटोरियल, सब मिलजुल कर मेहनत करते हैं। हमारे खास सॉफ्टवेयर हैं, हमारा एक खास प्रोटोकॉल है जिसके जरिए हम एक्यूरेसी 100% मेंटेन कर। मान लें कि चुनाव मतलब न्यूज़ 18 जो हर बार सालों से हम कहते आए हैं, इतिहास इस बात का गवाह रहा है, वो आज एक बार फिर एक्यूरेसी के मामले में हम जनता के दिलों में फिर जगह बना पाएंगे और साथ ही साथ सभी को पीछे पछाड़ देंगे। देखिए, जहां तक पछाड़ने का सवाल है, क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमको कोई बीट नहीं कर सकता। खुद चुनाव आयोग ये मान चुका है कि हमसे ज्यादा तेज कोई बता नहीं पाता। और इसका कारण ये है कि हमने उस तरह की व्यवस्था करके रखी है। इस तरह का सिस्टम पूरे मीडिया इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है, जहां पर कि ग्राउंड पे रिप्रेजेंट तो जीवन का नियम है। क्या लग रहा है, कितना परसेंटेज बढ़ने वाला? ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक होगा। गोरखपुर की जनता ने इतना विकास देखा, इतना विराट देखा है, और उसका आज उसको प्रसाद आज देंगे मोदी जी को। पूज्य योगी महाराज का सम्मान है और गोरखपुर की जनता ने झूम के वोट किया है। गरीबों ने किया है, महिलाओं ने किया है, बेटियों ने किया है, युवाओं ने किया है, किसानों ने किया है, हर सर्व समाज ने किया, पिछड़ा अति पिछड़ा, सब ने झूम के वोट किया। शहर ने बड़ा ऐतिहासिक वोट किया, उसी का रिजल्ट आज आप देखें। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से रवि किशन का कहना है, उसके हिसाब से कर्नाटक के तुमकुर से हम पहली जो एक तरह से कह सकते हैं ट्रेंड जो है, रुझान है, वो बता पाएंगे, क्योंकि वहां पर पोस्टल बैलेट्स की तादाद काफी कम है। और शायद पहला रुझान हमें वहां से मिलेगा, जो कि हम इस लाइव रिजल्ट हब के जरिए अपने करोड़ों दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर बता रहे हैं कि सबसे पहले सटीक नतीजे आप न्यूज़ 18 पर देख पाएंगे, जिसके लिए खास तैयारी की गई है। लाइव रिजल्ट हब के जरिए हर तस्वीर हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। शीनम, थैंक यू अनुपम, आपने रिजल्ट हब से हमें रूबरू कराया और साथ ही एक बार दर्शकों को वही कॉन्फिडेंस पहुंचाया जहां हर चुनाव से पहले हम बार बार दोहराते हैं कि चुनाव मतलब न्यूज़ 18। क्यों? क्योंकि न्यूज़ 18 के रिप्रेजेंटेटिव्स हर एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। सबसे फास्ट, सबसे एक्यूरेट डेटा सीधे हमारे रिप्रेजेंटेटिव से हमारे पास आता है और रिजल्ट हब के थ्रू आप सब तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया अनुपम, फिर आपके पास हम लौटेंगे। तो आज पूरी तरीके से नतीजों का दिन है और खास बात यह कि दफ्तरों में कहीं हवन पूजन चल रहा है, कहीं पूजा अर्चना चल रही है, कहीं लड्डुओं, पूड़ी, सब्जी और छोले भटूरों की तैयारी है, लेकिन उसके साथ साथ धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित होंगे? और जो खुशी इस वक्त एनडीए जाहिर कर रही है, भाजपा कार्यकर्ताओं का जो जोश आई है, क्या आज प्रत्यक्ष रूप से वो सेलिब्रेशन के रूप में दिखाई देगा, या फिर जो कांग्रेस कह रही है कि देख लीजिएगा, नतीजों का इंतजार कीजिएगा, जो सोनिया गांधी कह रही हैं कि पहले आप नतीजे तो देख लीजिए, कांग्रेस दफ्तर में भी सेलिब्रेशन है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो आज पल पल के अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। और इन सब के बीच बड़ी बात यह कि काउंटिंग में बस कुछ पल का इंतजार है, उसके बाद वो नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे जिसका इंतजार हम सभी को है। बीते 80 दिनों से लगातार चुनाव प्रचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती रही, अलग अलग सीटों पर वोटिंग होती रही और आज है नतीजों का दिन। हमने सबसे सटीक एग्जिट पोल आपके सामने रखा। आज सबसे सटीक, सबसे सही एग्जैक्ट पोल हम आपके सामने रखेंगे। बस कुछ देरी का इंतजार, उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बैलेट की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और फिर देश के अलग अलग हिस्सों से नंबर्स आने भी शुरू हो जाएंगे। जैसा आस्था बता रही थी कि तमाम पार्टियों की तरफ से अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कहीं लड्डू बनाया जा रहा है तो कहीं पार्टी दफ्तर को अलग अलग रंग से सजाया जा रहा है, क्योंकि हर पार्टी को यह लग रहा है कि इस बार हमारी जीत होने जा रही है। कोई एग्जिट पोल को एक्सेप्ट कर रहा है तो पार्टियां ऐसी भी हैं जो एग्जिट पोल को नकार रही हैं। वो कह रही कि जब तक एग्जैक्ट पोल नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी अंतिम परिणाम मानने की स्थिति में नहीं है। बस 5 मिनट और 5 मिनट और, जब सुबह का 8 बज जाएगा और उसके बाद जो है वो रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला रुझान सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि 8 बजे से गिनती शुरू होगी। सबसे पहले जैसे होता आया है, पोस्टल बैलेट का काउंटिंग की जाती है और जब ईवीएम की काउंटिंग खत्म होती है तो उसको उसके साथ ऐड किया जाता है और फाइनल फिगर आता है। लेकिन सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, जिसमें सेना, पैरामिलिट्री से जुड़े हुए लोग, इस तरह के अधिकारी, उनके वोट्स, और उसके बाद दूसरे राउंड में पोस्टल बैलेट में वो जो कि पोलिंग पार्टी में शामिल रहे, जिन्होंने चुनाव को संपन्न कराया, प्रशासनिक दायित्वों को निभाया, उनकी गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम काउंटिंग शुरू होगी।
और अब सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ अवनीश त्यागी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मोहम्मद आजम प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। ज्ञानेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वीरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं मोहम्मद आजम साहब, धड़कनें बढ़ी हुई हैं या फिर एग्जिट पोल के बाद जैसे आप लोग कॉन्फिडेंट थे कि एग्जिट पोल कुछ भी दिखाए जीत हमारी होगी, अभी भी आत्मविश्वास आपका हाई है? चलिए, तो कोई तकनीकी दिक्कत फिलहाल आ रही है अवनीश त्यागी जी का हम रुख करेंगे, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता एग्जिट पोल के बाद से ही एक तरह से जश्न के मूड में आ गए। उनको इंतजार बस फाइनल फिगर का है ताकि वो ग्राउंड पर उतरकर उस सेलिब्रेशन को सबके सामने कर पाए। मोहम्मद आजम साहब हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्हीं से अपडेट लेते हैं। आजम साहब, बस कुछ ही देर बाद 4 मिनट के बाद पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आप लोग अभी भी आशान्वित हैं और एग्जिट पोल्स को पूरी तरह से खारिज करके कह रहे हैं कि नतीजे ठीक उलट आएंगे। तो अब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग से 4 मिनट पहले अगर मैं सवाल पूछूं तो क्या अब भी इस बात पर आप कायम हैं? आजम साहब, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, हमारे साथ जो ऑनलाइन गेस्ट जुड़ने हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान हमारे बीच में हैं। और क्योंकि लोकतंत्र का यह उत्सव है, जनता को 5 साल में एक बार मौका मिलता है और आज इस उत्सव का फाइनल फेज, इसीलिए जश्न मनाया जाएगा, ढोल धमाका यहां पर होगा, क्योंकि लोकतंत्र के उत्सव का आज सबसे बड़ा समापन का दिन है। और उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में लगातार जुड़े हुए हैं, लगाइए ताल, जोरदार तालियां। ज्ञानेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। वीरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे दोनों मेहमानों का स्वागत कीजिए, लगाइए ताल। आप दोनों विराजी और आज दिन भर इसी तरह हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ेंगे और ये उत्सव जारी रहेगा। मेहमानों से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र चौधरी जी, स्वागत हो गया। आज इसी तरीके से ढोल नगाड़े कहां बजते हुए आप देख पा रहे हैं? स्वागत करता हूं आपके चैनल का और आपके प्रिपरेशन का, क्योंकि आप लोगों ने इतना बढ़िया, क्योंकि ये सिर्फ भारत का पर्व नहीं है, दुनिया में 64 करोड़ लोग वोट डाल के अपने लोकतांत्रिक संस्था की गवाही दें और प्रमाण दें, और कहीं नहीं है। और यहां पर जो आपकी तैयारी है, बिल्कुल उस जोश और खरोश में थोड़ी भी कमी नहीं है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल।